नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज एक हम गंभीर विषय के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे के साथ मौजूद हैं। वह विषय है सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र और विपक्ष। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जजमेंट दिया है, विपक्ष को करारा तमाचा दिया है और साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक नागरिक का जितना अधिकार है इतना बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं का। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो दर्शकों को वो संदर्भ बताना होगा कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, मोटे तौर पर 14 पार्टियों का नाम सामने आ रहा है। देश की विपक्ष की तमाम पार्टियां इसमें शामिल थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगाते हुए कि ये निष्पक्ष नहीं हैं, विरोधी विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया कि इनको नियमित किया जाए, इन पे एक डिक्टेशन दिया जाए कि इनसे गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट इस पर अड़ गई कि आखिर क्यों ऐसा किया जाए। आप सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, लेकिन आप एक सामान्य नागरिक हैं और भारत का संविधान कोई अंतर नहीं करता है। दोषी यदि आप हैं तो आपका ट्रीटमेंट कानून के सामने सामान्य व्यक्ति के तौर पर होगा। और इसीलिए इस उनके आग्रह को अस्वीकार किया गया और कहा गया नहीं, इस बात की कोई जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां किस तरह से काम करती है, नहीं करती है। आप उनके काम पे उंगली उठा सकते हैं, उसके लिए दूसरा तरीके से आप कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन ये कहना कि विपक्षी पार्टियों को ही निशाना बनाती है और आपको एक विशेष राहत दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कानून के नज़र में आप एक सामान्य हैं, सामान्य से व्यक्ति हैं और सब एक दूसरे के प्रति, कानून के प्रति सबकी आस्था होनी चाहिए और कानून को भी हर व्यक्ति के साथ समान रूप से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने ये बड़े अपील को खारिज कर दिया। सर, ये तो बड़े जो लालू प्रसाद यादव, जिस स्टालिन, बड़े बड़े लोगों पे जो केस चल रहा है उसके लिए बड़ा झटका के रूप में सर देखा जा रहा है। इस मामले को ममता बनर्जी सहित जो भी विपक्ष में इसमें शामिल थे, अरविंद केजरीवाल, ये तो बीजेपी को बड़ा आराममान मिल गया सर। देखिए, जांच एजेंसियों पर उंगली शुरू से ही उठता रहा है। लालू प्रसाद दोषारोपित हो चुके हैं, कई और भी लोगों को झेलना पड़ा है। लेकिन इधर फिलहाल आप देखेंगे तो जितने लोगों पर आरोप लगा या जो जेल में हैं भ्रष्टाचार को लेकर या काला धन या धन संग्रह के मामले को लेकर, अधिकांश लोग विपक्षी दल के नेता हैं। आप पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे हैं या मनीष सिसोदिया हैं, कई ऐसे नाम हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं। तो इन लोग इसी से तबाह है कि जानबूझ के बीजेपी गैर बीजेपी राज्यों में या गैर बीजेपी नेताओं पर टारगेट कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कल सत्ता में बीजेपी भी बाहर हो सकती है जी। तो उसको इस तरह का कॉन्फिडेंस है, तब तो ऐसा कर रही है कि आने वाले समय में यदि सत्ता से हम बाहर होंगे तो इन जांच एजेंसियों को हथियार के तौर पर दूसरे दल जो सत्ता में रहेंगे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये तो साफ है कि अपने को उस भय से बीजेपी के नेताओं ने बाहर कर लिया है। मैं उसके पक्ष निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बल जरूर है, इतना आत्मबल भाजपा नेताओं में, मंत्रियों में ऐसा है। और अभी हाल फिलहाल कल परसों प्राइम मिनिस्टर भी संबोधित कर रहे थे केंद्रीय जांच एजेंसियों को। उसने कहा निष्पक्ष होकर आप जांच कीजिए। हाँ, सीबीआई के समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई दो राय नहीं बननी चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को सजा मिले यह तय कीजिए और किसी बिना दबाव के आपको काम करना चाहिए और एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए देश को कि भ्रष्टाचार हर हाल में खत्म होगा। और खास करके वित्तीय भ्रष्टाचार जो है नेताओं में, अधिकारियों में, उसको सामने लाने की जिम्मेदारी यदि केंद्रीय एजेंसियों को है तो वो खुलकर करे। इसमें कोई दबाव नहीं है, किसी ढंग की कोई बाध्यता या अड़चन उनको लगे तो सीधे संपर्क कर सकते हैं पीएमओ से। तो ये बड़ा काम सरकार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उस बात को तस्दीक कर दी इनके मामले को खारिज करते हुए। दूसरा सर कि मीडिया वन जो केरल का मीडिया चैनल था सर, उसको मीडिया वन का मसला ये है कि जब सीए और एनआरसी का आंदोलन चल रहा था देश भर में, तो मीडिया वन उर्दू चैनल है, मलयालम भाषा में
उर्दू भाषी लोगों का यह चैनल माना गया है। तो केंद्र सरकार इस पर रोक लगा दी, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, या आप कहें नवीनीकरण नहीं, रिन्यूअल नहीं हुआ था। उसकी बड़ी वजह केंद्र सरकार कह रही थी, या गृह मंत्रालय का कहना था कि ये राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे। अब देखिए, राष्ट्र विरोधी और सरकार विरोधी, ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो आप सरकार विरोधी हो सकते हैं, ये बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। प्रजातंत्र है देश में, एक सत्ता संचालन की नीतियां हैं, संविधान है, तो आप सत्ता विरोधी हो सकते हैं और सत्ता विरोधी को राष्ट्र विरोधी नहीं मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपका आलोचना करने का अधिकार मीडिया को है, गलत सही वो अलग मसला है, लेकिन आलोचना से आप नहीं रोक सकते हैं, और इस तरह से उनके आलोचना को आप राष्ट्र विरोधी करके किसी चैनल या किसी मीडिया का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट को, और सारे मीडिया हाउस को के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट आँख नाक कान खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यदि मीडिया पर दबाव सरकार बनाती है तो उसका नतीजा यही होगा जो मीडिया वन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसको राहत दिया है। ये बड़ी बात है, और मीडिया की स्वतंत्रता, फोर्थ पिलर की स्वतंत्रता होना बहुत ही लाजमी है, तभी हमारे यहाँ प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा, और चेक बैलेंस का जो सिस्टम संविधान निर्माताओं ने बनाया है वो बड़े अच्छे ढंग से काम कर सकेगा। अंत में सर हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे सर? मेरा मानना है कि आप हर दिन, हमारे मतदाता हों या आम जनता हो, सजगता आई है, जागरूकता बढ़ी है, और उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और इसी सोच और जागरूकता का परिणाम वोट की राजनीति में दिखता है। मालूम है कि भाजपा को केवल 39% वोट मिला था, लेकिन विखंडित विरोधी होने के कारण सत्ता इनको आसानी से मिल गई है। तो ये कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पक्षीय होकर जांच कर रही है, मेरा मानना है ये गलत है। चूँकि प्राइमा फेसी जो दिख रहा है भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनको अंदर जाना पड़ा है, और मेरा मानना है कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रही है, और ये किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए एक सुखद पहल है। मैं कामना करता हूं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर जांच करती रहे, और इसी में देश की भलाई है। जी, तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर, राजनीतिक विश्लेषक को। सर ने सीबीआई को भी स्पेशल थैंक्स कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट तो हमारा लोकतंत्र का रखवाला है, भारत प्रजातांत्रिक देश है। यह बड़ा स्ट्राइक माना जाए, इसको स्ट्राइक भी कह सकते हैं, एक बड़े स्ट्राइक के रूप में भी देखा जा रहा है इसको, कि निश्चित रूप से जो विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि सीबीआई गलत कर रहा है, सीबीआई ईडी का प्रयोग केंद्र सरकार कर रहा है, तो केंद्र सरकार ने भी तय कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी तय कर लिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कायम रहेंगे, और जितना हद तक भ्रष्टाचार पे चोट करना होगा हम लगातार करते रहेंगे। उन्होंने सीबीआई ईडी को खुला मंच दे दिया है, एकदम ग्राउंड दे दिया है कि आप जहाँ तक वित्तीय जो अराजकता फैली हुई है उसको आप रोकें। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।